नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो टॉप गेनर रहते हैं वो अचानक टॉप गेनर नहीं बनते, उनके पीछे कोई ना कोई न्यूज़ रहती है। का बहुत शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, या कंपनी ने टर्न अराउंड किया, हानि से लाभ में आई है, या कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कंपनी में बड़ा बदलाव हो रहा है, कंपनी बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऐसे अनेक कारण होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीद लेने से पैसा तब बनेगा जब उस कंपनी में कोई परिवर्तन हो रहा है। आज हम बात करेंगे शुक्रवार को, एक मैंने 4-5 बार बताया अपने चैनल, पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। जिंदल ग्रुप अपने आप में नामी ग्रामी ग्रुप है। इस कंपनी के 1-2 तिमाही में पिट जाते हैं तो उन पर नज़र रखना चाहिए, और जब भी इनका रिजल्ट सुधरता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिंदल ग्रुप की, इंटरेस्ट से आय कमाती है, डिविडेंड से आय कमाती है। एक साल में कितना परिवर्तन आया वैल्यू में, वो वैल्यू को दर्शाती है कि लाभ यहाँ आय मानी जाती है जितना गेन होता है या लॉस हो। सेल्स ऑफ सर्विस देने से लाभ होगा। टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन 30 मई 2026 को अपने रिजल्ट की घोषणा की। इसमें कंपनी टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 47 करोड़ की पिछले क्वार्टर में दर्शाई थी, 900 साल। लेकिन इसी अवधि में ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी कभी ज़्यादा रेवेन्यू हो जाती है, कभी कम हो जाती है। साल भर की लेकिन देखना चाहिए, साल भर की 1036 करोड़ रेवेन्यू है, जो पिछले बार मात्र बहुत जबरदस्त रिजल्ट। इसलिए रिजल्ट के बाद 12% की दौड़ लगाई, और भी ऊपर जा सकता है। ये बहुत मल्टी बैगर स्टॉक है। 3016% रिटर्न दिया है इसने 5 साल पहले से बता रहे हैं। अगर किसी ने रखा होगा तो बहुत जबरदस्त रहने वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ 839 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, 38 करोड़ पिछले 1006 करोड़ साल भर का आया, पिछले बार 200। बहुत जबरदस्त साल के आंकड़े देखना चाहिए। साल दर साल जब हम ऐसे आंकड़े देखते हैं, 272% प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इनकम में भी जबरदस्त बढ़ा, 35 करोड़ आया है, जो पिछले बार 702 करोड़ था, 66 करोड़। और साल दर साल देखना है हमको इस स्टॉक में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 857 करोड़ है साल भर का, पिछले बार 295 करोड़। 190% नेट प्रॉफिट, 33 रुपये 45 पैसे का EPS। तो पिछले दिसंबर 667, टोटल कम है, शेयरों की संख्या बहुत कम है। पिछले साल इसी अवधि में साल दर साल देखना है, साल भर का 815, साल मात्र 281। साल इन्वेस्टमेंट को लेके रख लीजिए 1500 के टारगेट के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके पास 1769 करोड़ के रिकॉर्ड हाई, जो पिछले बार 1568। कोई डेप्ट नहीं है, जीरो डेप्ट कंपनी है। 3000% 1.35 के PE में है, 12% बढ़ा है जिंदल। एक और स्टॉक है जिसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो है RSW। ये 197 रुपये चल रहा है, 11% नीचे होते रहे इसके रिजल्ट। एक महीने में 33% बढ़ा, 10 रुपये के फेस वैल्यू में है। अच्छी बढ़त देखी जा सकती है इसमें, इस तिमाही में, क्योंकि में जो रिजल्ट आया है वो बड़ा बढ़िया है। 1141 करोड़ 42 करोड़ की इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 1090 करोड़ थी, जो पिछले साल 1256 करोड़, साल भर की 4554 करोड़, पिछले साल थी 4825 करोड़। ऐसे देखा जाए तो Q4 to Q आय में गिरावट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और साल दर साल भी गिरावट है। ये असली अंतर दिखता है PBT में। PBT आ गया 17 करोड़ 42 लाख 4 FY20, जबकि पिछले दिसंबर में 14 करोड़ था, पिछले साल मात्र 6 करोड़। 188% PBT बढ़, और 53 करोड़ का PBT आ गया इस मार्च 2026 साल भर का, जो पिछले बार 59 करोड़ का माइनस था। तो यहाँ पर स्टॉक के बढ़ने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ टर्न अराउंड हो रहा, हानि से लाभ में। इसलिए स्टॉक 3 महीने भागता, 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और FY26 तो 2 करोड़ था मात्र दिसंबर में, जो 1 करोड़ 49 लाख था पिछले साल के। क्या जबरदस्त अंतर आ रहा है। ये कंपनी यार्न से पैसा कमाती है, फैब्रिक से पैसा कमाती है, फूड ग्रेड
चिप्स से पैसा कमाती है। कार ABC करके 3 कंपनी के RP एट चिप्स कहलाती। 3 साधन है पैसा का। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री देखते हैं तो RSWM ने अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कंपनी नुकसान से फायदे में आई है, साथ ही बिजनेस की नींव को मजबूत किया है। FY26 के लिए कंपनी ने 4554 करोड़ का रेवेन्यू दर्शाया है, जिसमें 327 करोड़ का EBITDA है, 52 करोड़ का पैट है, जो साल भर में लगातार सुधार को दर्शाता है। मुख्य सेगमेंट में फोकस कर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, लागत नियंत्रण आदि वजहों से आया है। फाइनेंशियल कॉस्ट में साल दर साल 12 करोड़ की कमी आई है, जो कुल मुनाफे में सुधार को दिखाता है। और ये परफॉर्मेंस RSWM 2.0 पहल के तहत बेहतर ऑपरेशनल डिसिप्लिन कंट्रोल जारी से आया है। बिजनेस रफ्तार में सुधार दिखाई दिया है, तो बहुत अच्छी स्थिति सुधर रही है, ये बड़ी बात है। कल को ये कंपनी लगातार कंटिन्यू प्रोसेस से प्रॉफिट अगर आती है, यही स्टॉक 1000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉकों पर आप नजर बना। सुधार हो रहा है। 3 करोड़ 77 लाख का कैश है। लॉन्ग टर्म बारोइंग 501 करोड़ की है, जो 500 बारोइंग कंसोलिडेटेड रूप से देख तो 648 करोड़ की हैं, जो 618 करोड़ थी, 20 करोड़ कम हुई। शॉर्ट टर्म बारोइंग 1014 की हैवी डेट कंपनी, लेकिन कम हो रहा डेप्ट 1000। तो अगर ये कंपनी डेप्ट कम करते जाएगी, अगर इसमें और प्रॉफिट लगातार आते जाएगा, यही स्टॉक 1000-1500 रुपये चले। RSMW पर नजर रखिए। एक स्टॉक है पारस डिफेंस। दोस्तों, जिस ये 88 की पी में अवस्थ चल रहा है, ट्रेडिंग इसमें करना चाहिए पारस डिफेंस, क्योंकि जिस हिसाब से डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, उस हिसाब से पारस डिफेंस में लगातार तेजी बने रहने की संभावना, क्योंकि ये शेयर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ और कंपनी को कई ऑर्डर नए नए मिलते रहते हैं। अकेले 5 दिन में 13% बढ़ा है, 45% 6 महीने में बढ़ा है, 5 साल में 292%, 94 का हाई है और 967 चल 580 तक लो गया था। जब तक मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, पारस डिफेंस ऊपर ही जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19-20 का बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 की ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। 7778 करोड़ का मार्केट कैप। और ट्रेडिंग के लिए एक और स्टॉक है शर्मा SGS टेक्नोलॉजी, 72 के पी में चल रहा है, 12% बढ़ा 5 दिन में, 1 महीने में 6 महीने में 68%, 1 साल में 124%, 5 साल में 296%। मैंने इसको 600-700 रुपये में बतलाया था। 1234 हाई है, 500 रुपये लो है। इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि इसकी रेवेन्यू 58% बढ़ी है ईयर टू ईयर। अर्निंग EPS बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ी। 13.9 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 16.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी है EMS। इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रदान करती है। 2004 में बनी, 23,656 करोड़ का बड़ा मार्केट कैप है, जो ये दर्शाता है कि इस स्टॉक ने माला माल किया लिस्टिंग के बाद। शेयरधारक पे नज़र रखिए। धन्यवाद।